बेगूसराय गैंगरेप कांड। महिला आयोग की एंट्री के बाद बढ़ा दबाव, आखिर कब मिलेगा पीड़िता को इंसाफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के बेगूसराय जिले के चकिया थाना क्षेत्र में सामने आए सामूहिक दुष्कर्म के मामले ने पूरे राज्य को झंझोर कर रख दिया है। घटना की भयावहता और पीड़िता के साथ कथित रूप से की गई क्रूरता ने कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब इस मामले में बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बेगूसराय से पुलिस अधीक्षक से विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। दरअसल पूरा मामला मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 11 जून की रात करीब 11:30 बजे मतलब 11:30 की है। 28 वर्षीय महिला शौच के लिए अपने घर से बाहर निकली थी। आरोप है कि पहले से घात लगाए बैठे कुछ नकाबपोश युवकों ने उसे पकड़ लिया। पीड़िता का मुंह, हाथ और पैर बांध दिए गए ताकि वह शोर ना मचा सके। इसके बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद पीड़िता गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली। परिजनों के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी। लेकिन इसमें भी शुरुआती दौर में जब उसे एफआईआर करने के लिए वहां पहुंचा गया था तो पुलिस ने काफी आनाकानी की थी। अब इस पूरे मामले में महिला आयोग की एंट्री हो गई है और महिला आयोग ने स्वतः कार्यवाही का संज्ञान भी इसीलिए लिया है। जी हाँ, बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष जो है अप्सरा, उन्होंने इस घटना को बेहद गंभीर बताते हुए बेगूसराय पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा है। आयोग ने स्पष्ट कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही आयोग ने जांच की प्रगति रिपोर्ट भी तलब की है। महिला आयोग का स्वतः संज्ञान लेना इस बात का संकेत देता है कि मामला केवल आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा सामाजिक और प्रशासनिक मुद्दा बन चुका है। अब कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इस घटना ने कई महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े कर दिए हैं। पहला, यदि अपराधी पहले से घात लगाकर बैठे थे तो क्या इलाके में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें कानून का कोई डर ही नहीं। घटना के बाद आरोपी की गिरफ्तारी में देरी आखिर क्यों हुई? क्या पुलिस के पास पर्याप्त सुराग नहीं है या जांच की रफ्तार धीमी है? जब पीड़िता खुद बता रही है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और दुष्कर्म के साथ साथ उसके साथ बर्बरता की गई, उसके प्राइवेट पार्ट्स में गिट्टी और बारूद डाले गए। जी हाँ, अब ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई है, क्या वे केवल कागजों तक सीमित है? अगर महिला आयोग को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा तो क्या स्थानीय स्तर पर प्रशासन की कार्यवाही पर्याप्त नहीं मानी जा रही थी? इन सवालों के जवाब केवल इस मामले के नहीं, बल्कि बिहार की लाखों महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, न्याय भी जरूरी होता है। ऐसे मामलों में अक्सर शुरुआती दिनों में पुलिस कार्रवाई और राजनीतिक बयानबाजी तेज हो जाती है, लेकिन समय बीतते साथ पीड़ित परिवार न्याय के लिए संघर्ष करता रह जाता है और पुलिस जांच करती रह जाती है। इसीलिए इस मामले में केवल आरोपियों की गिरफ्तारी ही पर्याप्त नहीं होगी। जरूरी है कि वैज्ञानिक तरीके से जांच हो, मजबूत चार्जशीट दाखिल की जाए और अदालत में प्रभावी पैरवी के जरिए दोषियों को सजा दिलाई जाए। साथ ही पीड़िता को चिकित्सा, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। न्याय केवल अपराधियों को सजा देने से नहीं, बल्कि पीड़िता को सम्मान और सुरक्षा लौटाने से भी होता है। समाज के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है यह घटना। बेगूसराय की यह घटना केवल एक जिले की खबर नहीं है, यह समाज के सामने एक चेतावनी है कि महिलाओं के साथ हिंसा और यौन अपराधों को लेकर संवेदनशीलता बढ़ाने की जरूरत है। परिवार, समाज, प्रशासन और न्याय व्यवस्था सभी को मिलकर ऐसे मामलों में जो है उसे महिलाओं को निर्भय बनाना चाहिए। उन्हें इस तरीके का बनाना चाहिए कि वो इस तरह की जो घटनाएं हैं इसे रोक पाए, अपनी सुरक्षा खुद कर पाए और जो दोषी है उन्हें सजा दिला पाए। अब नजर पुलिस जांच और आयोग की रिपोर्ट पर भी टिकी है। फिलहाल पूरे मामले पर राज्य महिला आयोग की नजर है और आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अब सबकी निगाहें पुलिस जांच पर टिकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच तेजी से पूरी होगी, पीड़िता को समय पर न्याय मिलेगा या फिर यह मामला भी लंबी कानून प्रक्रिया में उलझ कर रह जाएगा। बेगूसराय की यह घटना बिहार के लिए एक बड़ी परीक्षा बन गई है।
अब देखना होगा कि प्रशासन और कानून व्यवस्था इस परीक्षा को कितना खरा तरीके से इस पर उतरती है और क्या इस महिला को न्याय मिलता है या नहीं मिलता, या फिर तमाम बाकी खबरों जो आए दिन बिहार से आती रहती हैं महिला सुरक्षा पर फिलहाल प्रशासन को तमाचा तो पड़ ही चुका है, क्योंकि लगातार महिलाओं के खिलाफ खबरें आती रहती हैं। कहीं गैंग रेप हो जाता है, कहीं रेप हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है और प्रशासन बस मुंह देखती रह जाती है। अब देखना है कि इस मामले में प्रशासन क्या करती है, जांच तक पहुंचती है या फिर यह भी बस जांच ही चलते रहती है। देखते हैं क्या होता है। अपडेट्स लेकर आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। धन्यवाद।